Good morning students. Today we shall study English in class 10th. We are going to study the first lesson of book 1. The title of our lesson is the book that saved the earth. And today we are going to study the second part of this lesson. This lesson will be explained by Mrs. Sunita Singh. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो स्टोरी है एक प्ले है जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। इसके अंदर जो है मार्स निवासी पृथ्वीवासियों के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और एक किताब उसने इस आक्रमण को रोक लिया है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर। नूडल कहता है कि ऐसा ही किया जाएगा महाशय, और वो थिंक टैंक को एक मिरर पकड़ाता है। मिरर यानी कि आईना। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकल इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीन इन द लैंड। यानी वो पूछ रहा है कि इस पृथ्वी पर कौन सबसे होशियार, सबसे परिपक्व व्यक्ति है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पॉज, यू सर, यानी स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है कि आप सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम। थिंक टैंक जो है मिरर को चूमते हुए ये कहता है कि अगली बार जवाब जल्दी देना। आई हेट ए स्लो मिरर, यानी मुझे जो है स्लो मिरर से नफ़रत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, आहा देयर आई एम। वह जो है मिरर में अपनी प्रशंसा करते हुए ये कहता है कि आहा ये मैं हूँ। आर वी मार्शियस नॉट ए हैंडसम रेस, वो कहता है क्या हम मंगल निवासी सुंदर नस्ल के नहीं होते हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोस अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, क्या हम मंगल निवासी सुंदर नस्ल के नहीं होते हैं। हम लोग उन बदसूरत पृथ्वीवासियों से बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं जिनके सिर बहुत ही छोटे होते हैं। नूडल, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine। यानी कहता है नूडल, तुम्हें जो है अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है, क्रियाशील रखना है, और किसी दिन तुम्हारा जो माइंड है वो भी मेरे माइंड के जैसे बैलून की शेप में बड़ा हो जाएगा। नूडल, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल कहता है ठीक है, मैं यही आशा करता हूँ, माइटी थिंक टैंक, मैं यही आशा करता हूँ। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉप, यानी अब जो है स्पेस प्रॉप से मेरा कॉन्टैक्ट करवाओ, संपर्क बिठाओ। आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। मैं जो है लंच करने से पहले उस कीचड़ के गोले को, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, पर आक्रमण करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड। नूडल कहता है ऐसा ही किया जाएगा, और वह स्विच बोर्ड पर जो लीवर है उसको एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन। जब पर्दा उठता है तो मशीनों की आवाज़ आती है और उससे बीप्स और बजेस सुनाई देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सीन 2 यानी सेकेंड दृश्य। टाइम ए फ्यू सेकेंड्स लेटर, समय है कुछ समय बाद में, फ्यू सेकेंड्स लेटर। प्लेस मास स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी। इस स्टोरी के अंदर जो जगह दिखाई जा रही है, 2 जगह दिखाई जा रही है। पहली जगह है मास स्पेस कंट्रोल रूम, जिसके अंदर थिंक टैंक और नूडल बैठे हुए हैं और यहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, जो पृथ्वी पे जो क्रू मेंबर्स गए हुए हैं। और जो दूसरी जगह है वह है सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे आयोटा, उप्स और ओमेगा तीनों वहाँ पे गए हुए हैं। और ये जो प्लेस है पृथ्वी के अंदर है। हमारा जो पूरा प्लेस है, पूरा जो प्ले है वो इन 2 जगहों पर ही चलेगा। At rise, Captain Omega stands at center, opening and closing card catalog draws in a confused fashion। जब पर्दा उठता है तो कैप्टन ओमेगा लाइब्रेरी के बीच में खड़ी होती है और कैटलॉग ड्रॉर्स को खोलती है, बंद करती रहती है और बहुत ही कन्फ्यूजन में होती है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस। और जो लेफ्टिनेंट आयोटा होती है वो ये जो बुक्स रखी होती है इनको काउंट कर रही होती है। Sergeant Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it, then riffling the pages and shaking his head। अब जो सर्जेंट ऊप जो होता है राइट साइड में वो बुक्स को खोलता है, बंद करता है, उसको ऊपर नीचे पलटता है, उसको हिलाता है, शेक करता है, उसके पेजेस को खोल के देखता है और ख़ुद के सर को भी वो हिला के देखता रहता है कि ये अजीब सी जो चीज़ें हैं ये क्या चीज़ है। नूडल, एडजस्टिंग नॉब्स, आई हैव क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। नूडल कहता है नॉब्स को एडजस्ट करते हुए कि मैंने जो है क्रू मेंबर से संपर्क बिठा दिया है और हम इनको भी बहुत ही करीब से देख पा रहे हैं। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स
टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। अब थिंक टैंक जो है बड़ा सा चश्मा पहनता है और स्टेज की तरफ वो मुड़ जाता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो पृथ्वी की संरचना पर वो पहुंच चुके हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक ए वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक कहता है बहुत बढ़िया, अब जो है वॉइस कॉन्टैक्ट कराओ। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, नूडल जो है माइक्रोफोन में बोलता है। मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, यानी कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष जांच दल प्रथम 1 से बात करना चाहता है। मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष जांच दल प्रथम से बात करना चाहता है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, यानी कैप्टन ओमेगा अंदर आइए और हमें अपना लोकेशन बताइए। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज़ ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, अब कैप्टन ओमेगा जो है उसने गले में एक चेन पहनी होती है और चेन के अंदर एक डिस्क लगी होती है। उस डिस्क में बोलते हुए कह रही है कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल, यानी कैप्टन ओमेगा मास स्पेस कंट्रोल से लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, यानी लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप और मैं, हम तीनों जने जो हैं बिना किसी घटना के, बिना किसी अप्रिय घटना के पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, दिस इज स्क्वायर प्लेस, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। वो कहता है कि हम इस जगह पर शरण ले चुके हैं, इशारा इंडिकेट से नहीं, इशारा करते हुए, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो स्क्वायर प्लेस है, आपको कोई आइडिया है कि ये जो प्लेस है लेफ्टिनेंट आयोटा, ये क्या चीज़ हो सकती है। आयोटा आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, यानी आयोटा कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, और उसके हाथ में बुक किताब पकड़ी हुई है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलर आइटम्स, यानी कह रहे कि मैंने जो है इस प्रकार की लगभग 2000 चीज़ें काउंट कर ली है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान, यानी मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई गोदाम होगा। वॉट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, आपको क्या लगता है सर्जेंट ऊप, क्योंकि यहाँ पर सभी एक ही तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही, तो हो सकता है शायद ये कोई गोदाम हो। ऊप आई हैवंट ए क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। ऊप कहती हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं जो है 7 गैलेक्सी में 7 आकाश गंगाओं में घूम चुका हूँ, लेकिन इस प्रकार की मैंने चीज़ें कभी भी नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, मुझे लगता है शायद ये हेड्स हो सकते हैं। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, वो एक किताब खोलता है और उसके सिर पर वो रखती है। से मे बी दिस हैब्री डैशरी, यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी प्रकार की हेड्स की शॉप हो सकती है। ओमेगा बोइंग लो, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। ओमेगा जो है झुकते वो कहती हैं कि महान और महाबली थिंक टैंक, आप ही अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए और ये बताइए कि ये किस प्रकार की क्या चीज़ है, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थिंक टैंक एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, यानी अवश्य मेरे प्रिय ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, यानी तुम्हारे पास में ये जो चीज़ें हैं, ये जो आइटम है, उसको अपने हाथ में पकड़ के थोड़ा पास में करो ताकि मैं इसको अच्छे से पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा जो है किताब को अपने हाथ की हथेली में पकड़ के उसको पास में करती है। येस आई अंडरस्टूड नाउ सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। हाँ, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि पृथ्वीवासी जो है हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो निस्संदेह ये जो है किसी प्रकार का रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी किसी प्रकार का ये जलपान स्टैंड ये है, जलपान शॉप है।